हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम बैक इन संतोष स्टडी सेंटर। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो डीएलएड बीटीसी 2020 फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पे था जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं डीएलएड बीटीसी 2018 थर्ड सेमेस्टर मैथ के उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनका आने का चांस ज़्यादा है। तो चलिए बिना देर किए उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिनका एग्ज़ाम में आने का चांस ज़्यादा है। देखिए, ये सब क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनको मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा बेसिक के साथ। एक एक क्वेश्चन का सलूशन बताऊंगा स्टार्टिंग से, एकदम बेसिक के साथ। किसी प्रकार की डरने का कोई बात नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बैंक खाता के प्रकार हैं। पूछ रहा है कि बैंक खाता के प्रकार हैं। पहला क्या ऑप्शन है? बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? द। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क का खाता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो अल्पवयस्क खाता के लिए आयु की व्यक्ति कम से कम कितना होना चाहिए? 12 वर्ष। कितना होना चाहिए? 12 वर्ष। ये चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका बीच में डैश दिया है इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 किसका सूत्र है? तो दोस्तों ये सबको पता है कि आपका क्या है? साधारण ब्याज का सूत्र है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब, साधारण ब्याज। चलिए इस फार्मूले पे क्वेश्चन भी आते हैं, आगे क्वेश्चन इस पर पूछा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फिर डैश इक्वल टू चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो दोस्तों सबको पता होगा कि जब चक्रवृद्धि ब्याज में से मूलधन हम घटा देते हैं तो सिंपल हमारा क्या मिलता है? चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इस क्वेश्चन पे, इस फार्मूले पे भी आगे क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है? देखिए ये क्वेश्चन मतलब एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, समझना है आपको कि जब कभी पूछ दे कि ब्याज अर्धवार्षिक है तो क्या होगा, जब ब्याज तिमाही है तो क्या होगा। तो सभी को पता है कि जब कभी भी अर्धवार्षिक दे बोले तो आपका जो दर है उसमें क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं और जो समय है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका दर हो जाएगा, दर कितना हो जाएगा भाई? 10 का आधा, मतलब दर हो जाएगा आपका 5%। और जो समय है, समय कितना हो जाएगा? समय 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 वर्ष। अब सिंपल हम इसको फार्मूले पे सॉल्व कर लेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है? A इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + R बटे 100 पावर में n का मतलब होता है समय। तो देखिए P का मतलब होता है मूलधन। मूलधन कितना दिया? 2000। मूलधन कितना है? 2000 ब्रैकेट में 1 प्लस, अभी देखिए दर 10 था लेकिन 10 का आधा क्या हो गया? 5 बटे 100, 100 के पावर क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए इस 5 को काटेंगे 100 से तो यहाँ हो जाएगा 1/20, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2000 गुणे, अब देखिए ये हो जाएगा 20 × 21, 21 बटे 20 के पावर में 2, इसके पावर में क्या हो जाएगा? 2। तो चलिए इसके आगे क्या हो जाएगा? 2000 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20। अब देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 से कट के यहाँ से 10, फिर ये 2 से कट करेंगे यहाँ हो जाएगा 5। अब देखिए 21 में 21 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल हो जाता है 441, 441 गुणे 5। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22। कितना हो गया दोस्तों? 2205। ये आपका निकला मिश्रधन। ये क्या निकला? मिश्रधन। तो आपको क्या निकालना है? ब्याज। तो ब्याज निकालने के लिए फार्मूला होता है ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या होता है फार्मूला? मिश्रधन
माइनस मूलधन, क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो आपका 2205 माइनस 2000, तो कितना हो जाएगा, 205 रुपये। क्या हो जाएगा, 205 रुपये। तो इसका आंसर कहाँ दिया है, ब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल क्या रहा है, सबसे छोटी पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या है। तो सबको पता है कि सबसे छोटी धन पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्ण घन संख्या नहीं, पूर्ण घन संख्या ऐसी घन संख्या जिसको मतलब उसका पूर्ण घन बन जाए। तो ना ही दो कोई पूर्ण घन संख्या, ना ही 3 कोई पूर्ण घन संख्या, ना ही 5, ठीक है, सॉरी पूरा पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। तो इसमें से ना तो 2 पूर्ण घन संख्या, ना तो 5 है, ना तो 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द। यहाँ पे पूछ रहा था कि घन संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती है। सबको पता है कि किसी संख्या का घन का मतलब होता है पावर 3, तो उसके घात में क्या हो जाएगा, 3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, 27 किस संख्या का घन है। तो 27 किस संख्या का घन है, 27 3 का घन है। देखिए क्या करेंगे आप, ऐसे 27 लिख लेंगे और उसके इधर लगा देंगे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, वर्गमूल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर बाईं ओर हम यदि संख्या 3 लिख देते हैं तो वह किस चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो वह संख्या किसको प्रदर्शित करता है, घनमूल को। आपको अभी तुरंत बताए थे कि अगर ऐसे करके यहाँ पे 3 लिख दे तो इसको हम लोग बोलते हैं घनमूल। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा, 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये है, तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो देखिए पहले इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पेन का कीमत निकाल लेंगे, उसके बाद 10 पेन का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 6 पेन का कितना बता रहा है, 24 रुपये। तो 1 पेन का निकालने के लिए हम लोग 24 में 6 से डिवाइड कर देंगे, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 रुपये। अब आपसे पूछ रहा है 10 पेन का, तो 10 पेन का निकालने के लिए 4 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 रुपये। क्या हो जाएगा, 40 रुपये। इसको हम एक एक नियम से सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 रुपया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, 15 मजदूरों की मजदूरी 1250 है, तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी। ये भी क्वेश्चन सिंपल एक एक नियम से लगे। क्या बोला, 5 मजदूर कितना पा रहे हैं, 1250 रुपये। कितना पा रहे हैं, 1250। तो एक मजदूर को कितना मिलेगा, 1250 डिवाइड बाई 5। तो इसको आप कट करेंगे तो एक मजदूर का कीमत हो जाएगा 250 रुपये मजदूरी। अब पूछ रहा है कि 8 मजदूर कितना कमाएंगे, तो 8 मजदूर गुणे 250। तो सिंपल क्या हो जाएगा, 8 में 250 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 2000। क्या हो जाएगा, 2000। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप एक का निकाल लिए। अब एक का निकल गया कि 250 रुपये एक मजदूर को मिल रहा, अब 8 मजदूर को निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आ। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध होता है। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल नंबर और इंटरनल नंबर का गुणनफल आपस में इक्वल होता है। क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। समानुपात में कितने पद होते हैं, समानुपात में 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 6 किताबों का मूल्य 24 है तो 7 किताबों का मूल्य कितना होगा। सिंपल स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन की तरह, 6 किताब का मूल्य कितना है, 24 रुपये। तो एक किताब का मूल्य हो जाएगा 24/6 यानी 4 रुपये। कितना हो जाएगा, 4 रुपये। पूछ रहा 7 किताब का मूल्य, तो 7 × 4 = 28 रुपये। कितना हो जाएगा, 28 रुपये। कितना होगा दोस्तों, 28 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, 2/3 ब्रैकेट में पावर में 5 का अर्थ है। तो देखिए किसी का पावर ऊपर लगा होता है तो उसके ऊपर पावर चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 डिवाइड बाई 3 के पावर 5, इसका अ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, 4/7 × 4/7 × 4/7 को लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग 4/7 के पावर क्या लिख सकते हैं, 3। देखिए जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, पावर था, उसको पावर अंदर कर दिए, ये क्या था, इसको पावर रख दिए उसके ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा, बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है। सबको पता है कि बैंकों का बैंक कौन सा बैंक कहलाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई। तो इसका आंसर हो जाएगा अ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, राष्ट्रीयकृत बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, दोनों बैंक क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन बोला, केंद्रीय बैंक है। फिर आपको पता है कि केंद्रीय बैंक किसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक मतलब। अगला क्वेश्चन बोला, 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय अवयवों की संख्या बताइए। तो देखिए 9 और 12 के बीच में कौन कौन सा नंबर होगा, एक 10 होगा, एक 11 होगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या कौन सा है, 11। तो कितने समुच्चय हो जाएंगे, उसके 1 होंगे। कितने होंगे, 1। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 किस समुच्चय को दर्शाता है। सबको पता है क्या, 5 रिक्त समुच्चय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, रिक्त समुच्चय को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, जिन समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जिन समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता मतलब पूरा उसका एलिमेंट क्या हो, खाली हो, उसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। देखिए आपको भी अभी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फार्मूला क्या बताए थे, साधारण ब्याज का फार्मूला बताए थे, स्टार्टिंग में दिया था P/R/T/100। P का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब होता है दर, T का मतलब होता है समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। अब देखिए कितना है, 2000 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 पंचे 100, 100 में 200 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का कितना हो जाएगा, 200। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 200। देखिए इसमें ऑप्शन गलत दिया, इसका आंसर हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, यदि 16:6 समानुपात 18:x तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये 16/8 इक्वल टू 18/x। जो इसका अभी आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला था, इंटरनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू एक्सटर्नल एलिमेंट का एलिमेंट। चलिए तो इसको क्या करेंगे, 8 दूना की 16, ये 2 से कट गया और ये 2 से कट किए तो क्या हो गया, 9, यानी x इक्वल टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 9, जो कि आंसर में नहीं दिया है, ये भी गलत आंसर दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। चलिए इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर कोई एकदम बेसिक से जिसको जानना है तो ऐसे हो जाएगा 16/8 बराबर 18/x। इस x का मल्टीप्लाई 16 में कर देंगे तो हो जाएगा 16x बराबर 18 इंटू 8। अब जैसे यहाँ से आप 16 को नीचे डिवाइड करेंगे तो एक कट के आ जाएगा, यहाँ से 2, ये 2 कट के हो जाएगा 9, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। इसका आंसर होगा 9, आंसर में नहीं दिया। चलिए आप अगला क्वेश्चन क्या बोला, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। वृत्त के चाप और जीवा द्वारा घिरा हुआ क्या कहलाता है, क्षेत्र, त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। चलिए अगला बोला 5xy + 4xz + 5xy का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर। तो देखिए तीनों में कौन सा कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिला। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x, तो इसका आंसर हो जाएगा अ। चलिए अगला बोला, किसी घनाभ में शीर्ष होता है। किसी भी घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, 6 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोला, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। क्या बोला, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो देखिए आप 4/10 को निकाल लीजिए, 4/10 को निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 0.4 माइनस 4/10 तो एकदम छोटी संख्या होगा 6/10। अब देखिए 6/10 को निकालेंगे हो जाएगा 0.6। अब आप निकालेंगे 7/10, ये हो जाएगा 7/10, ये हो जाएगा 0.7। अब देखिए आपका ये 3/5 कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कीजिए 3 को तो क्या करेंगे, यहाँ ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 6/30 यानी 0.6 आया। तो 0.6 से बड़ा कौन सा आया था आपका, ये था द। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा द। चलिए ये रहा
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी हमारी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।